अंशुमान की मौत ने पूरे परिवार की नींव हिलाकर रख दी थी। हवेली के हर कोने में पसरा सन्नाटा ऐसा लग रहा था मानो वहां जिंदगी थम सी गई हो। जहां कभी खुशियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सिर्फ आंसुओं और दर्द की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। हर कोई अंशुमान की अचानक हुई मौत को मानने को तैयार ही नहीं था। लेकिन इस गहरे सन्नाटे को तोड़ने का काम तान्या ने किया। उसका दिल गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। उसके लिए यह मान लेना असंभव था कि उसका भाई अचानक हार्ट अटैक से चला गया। वह बार बार यही सोच रही थी कि आखिर क्यों, आखिर कैसे एक इतने जिंदादिल इंसान की जिंदगी इस तरह खत्म हो गई। तान्या की तकलीफ ने उसके भीतर की सोच को बदल दिया। वह रास्ता ढूंढ रही थी अपने दर्द का, और उसे सबसे आसान रास्ता यही लगा कि वह अपनी पीड़ा का दोष किसी और पर डाल दे। उसकी नजरें सीधे अभीरा पर जा टिकीं। उसने खुलेआम सबके सामने खड़े होकर यह कह डाला कि अगर उसका भाई आज इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ अभीरा है। तान्या का यह इल्जाम सुनकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। हवेली की दीवारें भी जैसे कांप उठीं। हर कोई उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि दुख के समय इंसान सही और गलत का अंदाजा खो बैठता है। लेकिन तान्या अपने गम और गुस्से में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि किसी की भी बात उसके दिल में उतर ही नहीं पा रही थी। फिर वह कदम उठ गया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। तान्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, और नतीजा यह हुआ कि पुलिस अचानक हवेली पहुंची और सबके सामने अभीरा को गिरफ्तार कर लिया। यह पल अभीरा के लिए किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि अंशुमान की हालत अचानक बिगड़ी थी। उसने अपनी जान लगा दी थी उसे बचाने में, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। और अब उसी पर इल्जाम लगाया जा रहा था कि उसने अंशुमान की जान ले ली। वह चुपचाप पुलिस के साथ चली गई, मगर उसके दिल का दर्द शब्दों से कहीं बड़ा था। परिवार में हर कोई परेशान था, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन अरमान था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह जानता था कि अभीरा निर्दोष है। उसने उसकी आंखों में छुपा दर्द और उसकी बेबसी को देखा था। अरमान ने उसी पल ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अभीरा को अकेला नहीं छोड़ेगा। अरमान ने फैसला किया कि वह इस केस को खुद लड़ेगा। उसने कोर्ट में एक एक करके सारे सबूत पेश किए, मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयान। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। डॉक्टर ने साफ कहा कि अंशुमान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और इसमें किसी का कोई हाथ नहीं था। अरमान की दलीलों और सबूतों ने सबको यह यकीन दिला दिया कि अभीरा निर्दोष है। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया और कहा कि अभीरा पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और वह पूरी तरह से बेगुनाह है। यह सुनकर परिवार की थमी हुई सांसें राहत में बदल गईं। लेकिन अभीरा के चेहरे पर मुस्कान लौटकर भी नहीं आई। घर वापस आने के बाद भी वह अपनी ही सोच में डूबी रही। कोर्ट ने उसे निर्दोष मान लिया था, लेकिन उसका दिल अब भी उसे दोषी ठहरा रहा था। उसे लगता रहा कि अगर उस वक्त उसने कुछ और किया होता, अगर उसने अंशुमान का और ज्यादा ख्याल रखा होता, तो शायद वह बच जाता। इस आत्मग्लानि ने उसे भीतर से तोड़ दिया। लेकिन कहानी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। उसके सामने एक और बड़ा तूफान खड़ा था, अरमान और गीतांजलि की शादी। अरमान अब गीतांजलि का पति था और गीतांजलि इस रिश्ते को हर पल जताने से नहीं चूकती थी। वह खुलेआम अरमान पर अपना हक जमाती, उसके सामने हाथ पकड़ती, परिवार के सामने उसे अपना कहती। लेकिन अरमान के दिल की हालत कुछ और थी। वह गीतांजलि की हरकतें बर्दाश्त करता रहा,
मगर उसके चेहरे की बेचैनी और उसकी चुप्पी साफ बता रही थी कि उसके दिल में कोई और बसा है। वह बार बार उन पलों को याद करता जब उसने अभीरा को दर्द में तड़पते देखा था। इस बीच कहानी में नया मोड़ आया मायरा की मासूमियत से। मायरा छोटी होने के बावजूद अपनी माँ की तकलीफ को समझ रही थी। वह जानती थी कि उसकी असली मम्मी तभी खुश होगी जब अरमान और वह फिर से एक हो जाएंगे। उसने अपनी नन्ही सी दुनिया में एक बड़ा सपना देख लिया और उसी को पूरा करने की ठान ली। मायरा की छोटी छोटी कोशिशें पूरे परिवार के दिल को छूने लगी। वह कभी अरमान का हाथ पकड़कर उसे अभीरा के पास ले जाती, तो कभी मासूम सवाल पूछती, पापा, अगर मम्मी रोती हैं तो आप क्यों नहीं हंसाते? उसके मासूम शब्द हवेली की ठंडी दीवारों को भी पिघलाने लगे। लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। गीतांजलि ने मायरा की इन कोशिशों को देख लिया और उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अरमान और अभीरा फिर से करीब आ जाएं। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह मायरा को अपने इरादों में कामयाब नहीं होने देगी। गीतांजलि ने चालें चलनी शुरू कर दी। वह कभी परिवार के सामने रोने धोने का नाटक करती, तो कभी अरमान को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर अरमान ने उसे छोड़ने की कोशिश की, तो वह अपनी जान दे देगी। अरमान अंदर से टूट चुका था। एक तरफ उसका दिल अभीरा के लिए धड़क रहा था, तो दूसरी तरफ गीतांजलि का दबाव उसे कैद में जकड़े हुए था। और इन सबके बीच मायरा अपनी मासूम कोशिशों में लगी रही। परिवार की हवेली अब फिर से दो हिस्सों में बंटने लगी थी। एक तरफ तान्या, जो अब भी अपनी गलतफहमियों में जी रही थी और बार बार अभीरा को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। दूसरी तरफ अरमान और मायरा, जो अभीरा को संभालने और उसका सहारा बनने की कोशिश करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक रात अचानक हवेली में छुपा हुआ सच सामने आया। अंशुमान की मौत के पीछे की असली वजह हार्ट अटैक नहीं, बल्कि किसी गहरी साजिश का हिस्सा थी। मेडिकल रिपोर्ट में छुपाए गए कुछ राज सामने आए और यह पता चला कि उसकी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। यह खुलासा सबको हिलाकर रख देता है। अगर यह सच था, तो अंशुमान की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक हत्या थी। और अब सवाल यह था कि आखिर यह सब किसने किया? परिवार के हर सदस्य पर शक जाने लगा। तान्या, जिसने सबसे पहले अभीरा पर आरोप लगाया था, खुद शक के घेरे में आ गई। गीतांजलि की चालें भी अब सामने आने लगी थी। और अनजाने में अरमान भी इस रहस्य के जाल में फंसता चला गया। अब कहानी सिर्फ अंशुमान की मौत और अभीरा की बेगुनाही तक सीमित नहीं थी। अब यह एक गहरी साजिश, छिपे हुए राज और टूटते रिश्तों की लड़ाई बन चुकी थी। मायरा अपनी मासूमियत में भी यह सब देख रही थी। उसकी मासूम आंखें अब सवाल पूछ रही थी, अगर मेरे पापा और मम्मी एक दूसरे के लिए बने हैं, तो उन्हें बार बार क्यों जुदा किया जा रहा है? हवेली की गलियों में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, अंशुमान की मौत का असली जिम्मेदार कौन है? और क्या अरमा